Hello, bachcho. Let's read this question. So this question says two plane mirrors are at an angle of 30 degree. Find the deviation produced in the ray after three successive reflection as shown in the figure. ठीक है, आपको क्या बताना है? यहाँ पर डेविएशन प्रोड्यूस बताना है. ओके, तो चलिए बच्चों इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं. तो इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप देखिए बच्चों, डेविएशन लिख लीजिए. क्या लिख लीजिए? डेविएशन लिख लीजिए. और आपको नेट डेविएशन बताना है. नेट डेविएशन इसलिए बताना है क्योंकि देखिए यहाँ पर क्वेश्चन बोल रखा है हमें थ्री सक्सेसिव रिफ्लेक्शन के बाद डेविएशन प्रोड्यूस बताना है. ठीक है, तो नेट डेविएशन यहाँ पर क्या लिख सकते हैं हम? नेट डेविएशन होगा देखिए आपका डेल्टा वन, तीन बार होगा डेविएशन, बेसिकली तीन क्या हो रहे हैं? रिफ्लेक्शन. तो डेल्टा वन प्लस डेल्टा टू प्लस डेल्टा थ्री के इक्वल होगा. ठीक है, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज वो हम देख लेंगे. ठीक है, अब बच्चों देखिए इसको फिगर को हम यहाँ पर ड्रॉ कर लेते हैं. ये इस तरीके से आपका कुछ फिगर है. एक मिरर ये है, दिस इज द सेकंड मिरर. ठीक है, इन दोनों के बीच का एंगल कितना? आपका 30 डिग्री के बीच का आपका यहाँ पर से इन दोनों के बीच में एंगल है. ठीक है, अब बच्चों देखिए कोई रे ऑफ लाइट के करके ये आपका नॉर्मल है मान लीजिए. एक रे ऑफ लाइट देखिए आपके ऐसे इंसिडेंट कर रही है. ठीक है, इट इज मेकिंग एन एंगल ऑफ 40 डिग्री. कितना एंगल बना रही है? 40 डिग्री का एंगल बना रही है. देखिए ये रे ऑफ लाइट क्या करेगी? फिर आपसे रिफ्लेक्ट करेगी. ठीक है, यहाँ पर देखिए मैं इसके ऐसे नॉर्मल ड्रॉ कर लेता हूँ. लेट दिस इज अ नॉर्मल. ठीक है, तो यहाँ पर देखिए इसका रिफ्लेक्शन होगा. रिफ्लेक्शन के बाद ये रे ऑफ लाइट देखिए आपकी कुछ इस तरीके से जाएगी, ऐसे मिल रही है. ठीक है, इस तरीके से कुछ मिलेगी. ठीक है, अब देखिए हमें एक ही चीज का ध्यान रखना पड़ता है. इसको देखिए इसमें हमें सिर्फ एक ही चीज का ध्यान रखना पड़ेगा. एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है? आपका इक्वल होता है. ठीक है, एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आपका इक्वल होता है. बस इसी से हम इस पूरे क्वेश्चन को क्या कर लेंगे? यहाँ पर सॉल्व कर लेंगे. ठीक है, तो देखिए एंगल ऑफ इंसिडेंस ये आपकी फर्स्ट रही थी, ऐसे इंसिडेंट हुई. यहाँ पर इसका फर्स्ट रिफ्लेक्शन हुआ. ठीक है, इसको मैं वन से लिख लेता हूँ. तो ये भी एंगल कितना होगा आपका? 40 डिग्री के इक्वल होगा. ये आप बता सकते हैं. एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इक्वल होते हैं नॉर्मल के साथ. ये भी 40, तो ये भी 40 डिग्री का एंगल बनाएगा. ये 40 बनाएगा. तो देखिए बच्चों ये जो नॉर्मल है ये तो टोटल 90 डिग्री बनाएगा ना इस मिरर के साथ. तो ये एंगल आपका 50 डिग्री के इक्वल हो जाना चाहिए. ठीक है, ये 50 हो गया. ठीक है, तो बच्चों देखिए ये रे आप आपकी यहाँ पर ऐसे इंसिडेंट हुई. इसके बाद देखिए यहाँ से आपका एक रिफ्लेक्शन करेगी. ठीक है, यहाँ पर भी अगेन देखिए एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इक्वल होंगे. तो जो एंगल ये होगा वही एंगल आपका ये होगा. ठीक है, ये मैं फिर से यहाँ पर ऐसे बताता हूँ. और ये एंगल देखिए हम कैलकुलेट कर सकते हैं. देखिए इस फिगर में अगर हम यहाँ पर ध्यान से देखें तो ये नॉर्मल है. ये बेसिकली कितना बनाएगा? आपका 90 डिग्री का एंगल बनाएगा. कितना एंगल बनाएगा? आपका 90 डिग्री. ठीक है, ये एंगल आपका 30 है, ये एंगल आपका कितना है? 50 है. तो इसको देखिए मैं यहाँ पर मान लीजिए नाम देता हूँ ओ. दिस इज ए, दिस पॉइंट इज बी. तो ए बी ट्रायंगल का समेशन टोटल 180 डिग्री होना चाहिए. ठीक है, ज्योमेट्री थोड़ी बहुत आनी चाहिए. ठीक है, 50 और 30 कितना हो गया आपका? 80 डिग्री का इक्वल हो गया. तो ये वाला एंगल जो एंगल एंगल हम लिख सकते हैं ओ ए बी, ये आपका 100 डिग्री का इक्वल होना चाहिए. कितना? 100 डिग्री. ठीक है, तो नॉर्मल तो 90 बनाएगा. तो ये वाला एंगल आपका 10 बज गया. ये 10, तो ये भी आपका बच्चों कितना होना चाहिए? आपका 10 के इक्वल होना चाहिए. ठीक है, अगर ये देखिए फिर आपका हम बता सकते हैं यहाँ पर से आपका क्या होगा? सेकंड रिफ्लेक्शन होगा. सेकंड रिफ्लेक्शन हुआ, ये रे ऑफ लाइट आपकी इधर आ गई. तो देखिए अगर यहाँ पर ये रिफ्लेक्शन नहीं होता तो ये तो आपकी सीधे ऐसे चले जाती. ठीक है, इस तरीके से आपकी चले जाती. ऑलराइट, तो यहाँ पर से देखिए बच्चों हम यहाँ पर से हमें ये बताना है कि ये आपका देखिए कितना यहाँ पर आपका डेविएशन प्रोड्यूस हुआ. पहले तो हमें यहाँ पर डेविएशन क्या करना है? कैलकुलेट करके बताना है. ठीक है, तो देखिए बच्चों ये रे ऑफ लाइट आपकी सीधे चले जाती. ठीक है, ये एंगल आपका 10 है. ठीक है, दिस एंगल इज 10. तो ये एंगल आपका कितना होना चाहिए? 80 डिग्री के इक्वल होना चाहिए. कितना आपका? 80 डिग्री के इक्वल. ऑलराइट, ये आपका यहाँ से 80 डिग्री के इक्वल होगा. और ये वाला 10 है, तो ये वाला भी कितना होगा? आपका 10 के इक्वल होगा. ठीक है, तो अगेन इनके बीच में एंगल कितना बन गया? आपका 80 डिग्री. ठीक है, तो बच्चों देखिए हमें यहाँ पर डेविएशन में लिखना है ना. तो पहले रिफ्लेक्शन यहाँ पर हुआ. पहले रिफ्लेक्शन में देखिए बच्चों कितना डेविएशन आया. इस रे ऑफ लाइट को जाना तो ऐसे चाहिए था बच्चों को, ऐसे जाना चाहिए था. लेकिन ये गई कैसे? ऐसे गई. ठीक है, इस तरीके से ऊपर को चली गई. तो यहाँ पर देखिए बच्चों डेविएशन कितना है. ठीक है, ये निकाल सकते हैं. आपका ये 50 है. ठीक है, ये टोटल एंगल कितना था? 180 डिग्री. तो ये आपका 40 प्लस 40 कितना? 180. 180 प्लस 50 कितना? और 180 प्लस 50 करेंगे तो आपका 130. 130, तो ये बच्चों एंगल कितना होना चाहिए? आपका 50 डिग्री का इक्वल. तो पहला डेविएशन तो देखिए बच्चों 100 डिग्री का हुआ है. कितना हुआ आपका? 100 डिग्री का. जाना ऐसे चाहिए, सॉरी जाना ऐसे चाहिए था, गई ऐसे. तो कितना डेविएशन है? 100 डिग्री का. किस डायरेक्शन में आया है? ठीक है, इस डायरेक्शन में है, इस तारीख को गई है. ठीक है, तो ये डायरेक्शन कौन सी होगी? आपकी क्लॉकवाइज डायरेक्शन होगी. कौन सी? क्लॉकवाइज. क्लॉकवाइज को मैं ऐसे रिप्रेजेंट कर लेता हूँ. चलिए, ये आपका पहला डेविएशन हो गया. कितना? क्लॉकवाइज में. अब सेकंड रिफ्लेक्शन पे देखिए बच्चों, अगर हम यहाँ पर डेविएशन देखें, सेकंड रिफ्लेक्शन में इसको जाना तो ऐसे चाहिए था, लेकिन गई कैसे? ऐसे. ठीक है, तो यहाँ पर आपका इस तरीके से क्या है? आपका कुछ ऐसे डेविएशन आया. ठीक है, ये डेविएशन कितना है? 80 प्लस 80 कितना? 160 के इक्वल. और किस डायरेक्शन हुआ है? देखिए एंटी क्लॉकवाइज. ऐसे हुआ है ना, ऐसे. तो ये आपका एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा. इसको आप क्या लिख लीजिए? 160 डिग्री लिख लीजिए. कितना लिख लीजिए? 160 डिग्री. ठीक है, अब बच्चों अगेन देखिए यहाँ पर ये आपकी रे यहाँ पर आई. यहाँ पर इसका थर्ड टाइम क्या होगा? आपका रिफ्लेक्शन होगा. ये रिफ्लेक्शन होगा तो ये रे आपकी देखिए यहाँ पर आपका दिस इज अवर नॉर्मल. ये आपका नॉर्मल हो गया ना. तो एंगल बना देखिए कुछ, ये आपका 30 डिग्री है. ठीक है, ये ट्रायंगल. अब इस पॉइंट को मैं चलिए डी बोल देता हूँ. तो अगर मैं ट्रायंगल बी ए
एंड डी में देखो, ठीक है, ज्योमेट्री तो आज यूज करनी है यहाँ पर, ठीक है। ये 30 है, ये 180, सॉरी ये 30 है, ये 80 है, 110 हो गया, तो ये आपका कितना होना चाहिए, 70 डिग्री के इक्वल हो जाना चाहिए। ये 70 होगा तो बच्चों ये कितना होना चाहिए आपका 20। तो जो आपकी रे यहाँ से ऐसे रिफ्लेक्ट होकर जाएगी, ये भी कितना बनेगा, अगेन आपका 20 डिग्री के इक्वल बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर से ये आपका क्या आ गया, डेविएशन आ गया। डेविएशन देखिए कितना है, रे को जाना तो बच्चों ऐसे चाहिए था, लेकिन गई कैसे, ऐसे। तो यहाँ से यहाँ तक का आपका पूरा क्या होगा बच्चों, डेविएशन होगा। फिर डेविएशन होगा कितना, देखिए इसको हम कैलकुलेट करके बता सकते हैं, ठीक है। देखिए कितना होगा, मैंने इस नॉर्मल को पीछे की तरफ एक्सटेंड कर दिया, ये 20 है, तो बच्चों ये भी एंगल कितना होगा आपका 20 डिग्री के इक्वल, ठीक है। ये एंगल कितना होगा आपका 20 डिग्री के इक्वल। ये एंगल कितना होना चाहिए बच्चों, 70 डिग्री के इक्वल, ठीक है। ये कितना आपका 70, ये 20 है, तो ये भी आपका 70। 70 70 कितना, 140, 140 और 20 कितना आपका 160 के इक्वल आएगा। तो डेविएशन देखा जाए इसमें, तो 70 डिग्री का तो देखिए बच्चों ये डेविएशन है, ठीक है, और 70 डिग्री का ऊपर है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो टोटल एंगल हो गया, ये कितना हो गया आपका 140। और किस डायरेक्शन में है आपकी, ये भी देखिए हम देखा जाए तो आपका एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो डेल्टा थ्री कितना आ गया आपका 140 आ रहा है, ठीक है। 140 किस डायरेक्शन में आपका, ऐसे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। अब नेट बोल दीजिए, नेट फाइंड आउट करना है, ठीक है। एक को आप पॉजिटिव ले लीजिए, एक को नेगेटिव ले लीजिए, ठीक है। मैं मान लीजिए एंटी क्लॉकवाइज को पॉजिटिव ले लेता हूँ, एंटी क्लॉकवाइज को पॉजिटिव कंसिडर करूंगा, तो जो आपका क्लॉकवाइज होगा उसको नेगेटिव ले लेंगे। तो डेल्टा नेट कितना आ गया, देखिए आपका 100, ठीक है। माइनस में आ जाएगा क्योंकि मैंने उसको नेगेटिव लिया हुआ है, ठीक है। और यहाँ पर एंटी क्लॉकवाइज को पॉजिटिव लिया हुआ है, तो प्लस 160 प्लस कितना आपका 140। तो ये आपका 200 के इक्वल आ जाएगा, ठीक है। और डायरेक्शन है कि प्लस आ रहा है, प्लस यानी कि आपका इस डायरेक्शन में, ये कौन सा डायरेक्शन है, एंटी क्लॉकवाइज। तो 200 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज आना चाहिए, जो कि देखिए आपको डी ऑप्शन पे गिवन किया हुआ है। तो बच्चों ऑप्शन डी क्या होगा, इसके करस्पॉन्डिंग यहाँ से करेक्ट आंसर होगा। तो इस तरीके से बच्चों देखिए आपको सिर्फ एक ही चीज का ध्यान रखना है इस टाइप के क्वेश्चन कैलकुलेट करने के लिए, कि एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। बाकी सारी आपकी मैथमेटिक्स है, क्या है, बाकी सारी आपके यहाँ पर मैथमेटिक्स है। मैथमेटिक्स का क्या करना है आपको यहाँ पर यूज करना है, ऑलराइट। तो इस तरीके से बच्चों हम क्या करेंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व। सो आई होप यू अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच।